नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, काफ़ी चैप्टर्स आते हैं मैथ के, उनमें आपने देखा होगा या देखा नहीं होगा तो पढ़ा तो ज़रूर होगा या सुना होगा भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं एक दूसरे को काटती हुई, और उसमें हम देखते हैं कि जो 0 से लेके और 90 तक जो एंगल होता है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो एंगल होता है उसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। 180 से लेके 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 0 डिग्री या फिर आप कह सकते हो 360 डिग्री पे जाते हैं तो हम उसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। भाई एक सीधी लाइन के ऊपर 180 डिग्री का कौन बनता है कि नहीं बनता है? ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 डिग्री का बनता है। ये बेसिक बातें तो आप लोगों को इतनी तो पता ही होगी। मैं दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारा एक लाइन हमने ड्रॉ करी, एक लाइन ये ड्रॉ करी। एक्चुअली एंगल्स को बांटा गया है 4 क्वाड्रेंट में। भाई आप एक कह सकते हो एक सर्कल पे जितने एंगल बनेंगे वो, मतलब एक सर्कल है इसके ऊपर टोटल कितने एंगल बनेंगे, तो 0 से चलोगे ऐसे करके 0 पे आओगे तो ये 360 डिग्री तक एंगल बनेंगे। अब ये क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये फिर ज़्यादा डिटेल हो जाती है, ठीक है। अब इन्हीं एंगल्स को ऐसे दो लाइनों से काट दिया है। अब कहा गया है इन्होंने कि ये 0 डिग्री है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये हमारा ये लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे तभी तो 180 डिग्री बनेगा। तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो ये जो बीच वाले एंगल हो गए ये कितने हो गए? तो भैया ये बीच वाले एंगल हो गए यहाँ पे 90 डिग्री। क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो 0 से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। 90 डिग्री का कौन बना रहा है? 90 से 180 डिग्री। 180 से फिर हम नीचे जाएंगे तो ये 270 डिग्री। फिर ये 0 पे आएंगे यहाँ से तो ये 360 डिग्री, आप 0 डिग्री कह सकते हो। इस तरह से इनको बांटा गया है। लेकिन जब ये लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो इनको क्वाड्रेंट में बोल दिया गया है, इतने एंगल इस क्वाड्रेंट में, इतने एंगल इक्वल, ठीक है। ये 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें एक्यूट 90 से छोटे होंगे वो एंगल हमारे एक्यूट होते हैं, और 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, और ये फिर ये हमारा 180 से ऐसे करके ये एंगल हमारे अलग अलग क्वाड्रेंट बन गए। अब मैं यही चीज़ थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा साइन और कोस की फॉर्म में। देखो भाई, हमारा यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। ये भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 0 डिग्री है यहाँ पे, 0 डिग्री प्लस थीटा करोगे तो वो हमारा यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो हमें पता चलेगा कि वो अगर 90 से बड़ा होगा तो भैया फिर वो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में ऐसे थीटा की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो। लेकिन 90 माइनस में थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? 90 माइनस में अगर थीटा करेंगे और 90 से वो छोटा आता है, सीधी सी बात है, तो अब माइनस में आएगा। अब बड़ा होगा थीटा तो सीधी सी बात है वो माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो सीधी सी बात है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। तो यहाँ से यही चीज़ आपने फिर वो आपको चेंज करना पड़ेगा माइनस से प्लस में लाने के लिए। फिर वो देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में। वो चीज़ें आपको आगे आगे धीरे धीरे पढ़ोगे तब समझ में आ जाएंगी। या फिर आप अभी इसको ध्यान मत दो, ये ध्यान दो हमेशा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो एंगल होंगे वो 90 से छोटे होंगे, ठीक है, मतलब 0 और 90 के बीच में होंगे, ये बात आप ध्यान दो। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो 90 प्लस में थीटा होंगे, लेकिन 180 माइनस में थीटा रहेंगे। 90 से तो बड़े होंगे, 180 से छोटे होंगे, ठीक है, ये दोनों बात। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा वो एंगल 180 प्लस थीटा तो होगा, लेकिन वो 270 माइनस में थीटा होगा, मतलब 270 से छोटा होगा, ठीक है। ये माइनस, भाई बड़े में से छोटा ही तो घटाओगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ से जब 180 में प्लस करोगे तभी तो जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल आएगा। लेकिन याद रहे वो 270 से छोटा रहेगा। और ऐसे ही 300, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 में थीटा जोड़ोगे और 360 में घटाओगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। लेकिन ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। कैसे कन्वर्ट करना वो भी आपने देखना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे बोल दे -15 डिग्री, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। -15 डिग्री को आप कैसे लिखोगे? तो -15 डिग्री ऐसा नहीं है आप यहाँ पे 15 डिग्री यहाँ पे ले जाके कह दोगे ये माइनस लगा दिया 15 डिग्री। नहीं 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 नहीं, -15 डिग्री इसका कहने का मतलब ये है कि 0 से नीचे जाओ, नीचे की तरफ जाओ। माइनस मतलब कम होना, नीचे जाओ। 0 से नीचे जाओगे तो यहाँ पे -15 डिग्री, तो ये होगा यहाँ पे एंगल हमारा -15 डिग्री। 0 नेगेटिव की साइड से जाओ, ये तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे नेगेटिव की साइड से जाओगे तो ये -15। और भी आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, ये जब आगे और भी हम इसको कवर करेंगे तब।
या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 0 डिग्री में से जब हम माइनस थीटा करेंगे तो जो मान आएगा वो माइनस थीटा ही निकलेगा, और माइनस थीटा 0 डिग्री से नीचे जाते जाओगे, 15 डिग्री, फिर 30, ऐसे 90, 90, माइनस 90 यहाँ पे। अब ये माइनस 90 आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इस क्वाड्रेंट को एक्सिस के हिसाब से पढ़ोगे, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये माइनस वाई पॉजिटिव एक्सिस। ये अब मैं आपको साइन और कोस की फॉर्म में बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम उठा रहे हैं, पहले सबसे पहले आप सब चीज़ भूल जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर आप ध्यान से दो फर्स्ट क्वाड्रेंट। आज हम पढ़ क्या रहे हैं? हम साइन के जो रेशो होता है, साइन और कोस, ये सारे एक रेक्टेंगल के बेसिस पे इनका रेशो बताया गया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये सारा एक इस तरह से बताया गया है, ठीक है। लेकिन आपने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखना है कि कौन कौन सा साइन नेगेटिव रहता है, कोस पॉजिटिव रहता है, कैसे रहता है, कौन से तरीके होते हैं समझने के, कि कैसे पता चलता है भाई हम टीचर बोल देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोस पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव है, तो ये कैसे पता चलता है? तो वो आपको यहाँ पे जानने को पता चलेगा कि ये चीज़ होती कैसे है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, जब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस का वाई एक्सिस है, ये माइनस का ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये माइनस का वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे जब हमने एक लाइन परपेंडिकुलर डाला, एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, उससे लाइन ड्रॉ करी ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और ये पॉइंट कुछ भी लगा लो, यहाँ से सेंटर पॉइंट से जो ये एक्सिस एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ से हमने इस लाइन को मिलाया। अब अगर आप एक्सिस के हिसाब से देखो, ये जो लाइन पे है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का कोण है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है? ये तो पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो परपेंडिकुलर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव है, इसके पैरेलल जा रहा है, सीधी सी बात से परपेंडिकुलर है तो बराबर होगा, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे यहाँ पे आएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये पॉजिटिव मान आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, तो ये हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या रहेगा? ये भी पॉजिटिव रहेगा भाई, ये नेगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, टेंजेंट, कोसेक, ये सारे जो होते हैं ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ऑल एंगल, जैसे हम साइन बोलते हैं, साइन P/H, कोस पी होता है B/H, ये जो सारे होंगे, ये जितने भी सेक H/B, कोसेक H/P, टेन P/B, कोट B/P, ये सारे PHB, ये यही है PHB, ये सारे इसमें जब हमें पता चलेगा साइन और कोस, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब अगर थीटा हमारा 90 डिग्री से छोटा है तो भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, कोई नेगेटिव नहीं रहेगा। ये है यहाँ पे इसका तरीका समझने का। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, अब हम आगे सेकंड क्वाड्रेंट पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया सेकंड क्वाड्रेंट में, एक परपेंडिकुलर डाला इस साइड में, ये हो गया माइनस का एक्स एक्सिस पे हमारा बेस हो गया, ये इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को मिलाया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस। अब आप ध्यान से देखो, ये तो माइनस है, माइनस एक्स एक्सिस पे बना हुआ है बेस, तो भी तो माइनस वैल्यू आएगी, और परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है भाई, ये वाई एक्सिस ऊपर, इधर भी वाई एक्सिस, इधर भी वाई पॉजिटिव है, नीचे जाएंगे जब हम वाई एक्सिस हमारी नेगेटिव हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर तो हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो हाइपोटेन्यूस क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस तो भैया पॉजिटिव ही रहेगा। अब आप कहोगे पॉजिटिव कैसे रहेगा हाइपोटेन्यूस? देखो यहाँ पे तो कोई साइन नेगेटिव का नहीं बन रहा ना, ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ पे जब हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव रहेगा, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, लेकिन हमारा बेस है माइनस में, माइनस का बी स्क्वेयर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस इसका ले लो भैया रूट। अब इतनी बात आप लोगों ने समझ ली, यहाँ पे बी आएगा, एक्चुअली मैच नहीं आएगा, ठीक है, ये बी आएगा। अब ये तरीका तो ये होता है प्लस में, लेकिन जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारा परपेंडिकुलर कितना, पी स्क्वेयर, बी बेस क्या है हमारा माइनस एक्स एक्सिस पे, तो ये माइनस का बी आएगा, प्लस में माइनस का बी का होल स्क्वेयर। लेकिन जब आप एक बात देखो भाई साहब, इसका आप अगर स्क्वेयर करोगे तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, पॉजिटिव बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी, ऐसी तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फिर हमारा जो भी मान आएगा, ये हाइपोटेन्यूस हमारा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जिन ट्रिग्नोमेट्री में बेस आता है वो सब नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे भाई आपकी बात हमने मान ली, ये बात हमें समझ में आ गई, यहाँ पे बेस ये एक्स माइनस एक्स एक्सिस पे बेस है तो ये नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू हमारी नेगेटिव में होती हैं,
ठीक है, ये बात मान ली। यहाँ से अगर हम ऊपर के ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे जाते हैं तो वाई एक्सिस पे हमारी पॉजिटिव रहेगी। बात मान ली भाई। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये तो इसमें तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ फंडा पड़ेगा नहीं। लेकिन भाई हम बी की जगह पे जब हम मान लो कोई भी वैल्यू है तो रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो यार पॉजिटिव हो जाएगी। बात तो सही है यार, है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर थोड़ी ना करते हैं जब साइन कोस और उसमें जब हम वैल्यू रखते हैं, जब हमें बोल दे साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। तो वो कोई पाइथागोरस जो परमे है उसको सेटिस्फाई करके थोड़ी नहीं आ रहा, वो तो उस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है ना कि उसको पाइथागोरस परमे सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो जैसे बोलते हैं ना साइन 45 1/√2, तो यहाँ पे साइन 45 1/√2 है, तो ये 1/√2 का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये सिर्फ रेशियो है ना कि इनका स्क्वायर किया है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई। कभी आप सोचो यार पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपने सिर्फ ये रेशियो देखना है। तो यहाँ पे हमारा बेस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा और परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा भाई पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव। तो याद आपने क्या रखना है, जिन जिन ट्रिग्नोमेट्री में बेस आता है, किन किन में आता है बेस, बेस आता है कोस में, सेक में और टेन में और कोट में, इनमें बेस आता है। तो बेस हमारा नेगेटिव रहेगा, तो इन चारों में नेगेटिव रहेगा बेस, ये नेगेटिव बन गए। तो बचा कौन कौन सा, तो बचा हमारा क्या क्या भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इनमें बेस नहीं आता, तो बेस नहीं आता इनमें, तो ये हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव रहेंगे। और जो बाकी चार हैं जिनमें बेस आता है जो नेगेटिव है, बेस तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो वो हमारे हो जाएंगे चारों नेगेटिव। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हमें समझना चाहिए, बताया जाता है स्कूल में, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो रेशो, ये रेशो होता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का। तो परपेंडिकुलर हमारा पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, इन सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाए। और अगर हम टेन बाकी चारों को देखें, टेन कोट, इनमें देखोगे तो टेन थीटा क्या होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बेस आ गया तो माइनस का साइन लगेगा, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। कोट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा इस तरह से बोल दे हमारा कि भाई 120 डिग्री है, तो वो यहाँ पे 10 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि बेस जो होगा वो माइनस वाई एक्सिस पे है। और यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है मेरे भाई h/b सॉरी, तो ये भी माइनस बनेगा। कोस क्या होता है b/h, तो ये भी माइनस बनेगा, इसलिए इनका मान नेगेटिव आता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, अब थर्ड क्वाड्रेंट पे जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो बेस तो हमारा माइनस एक्सिस पे होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो तो नीचे की तरफ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस वाई एक्सिस में जाएगा। ये माइनस वाई एक्सिस पे वैल्यू आएगी, और हाइपोटेन्यूस हम खींचेंगे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस। तो इसमें अगर आप देखोगे बेस हमारा नेगेटिव, परपेंडिकुलर हमारा नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूस वो पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब यहाँ पे साइड का रेशियो मतलब साइन कोस, और इनमें जहाँ जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस आ जाए तो समझ लो वो फिर हमारे क्या बन जाएंगे नेगेटिव। साइन में परपेंडिकुलर आता है तो ये नेगेटिव बनेगा, कोस में आता है बेस नेगेटिव बनेगा, सेक में आता है बेस नेगेटिव बनेगा, कोसेक में नेगेटिव बनेगा, टेन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आता है। तो यहाँ पे देखो माइनस से तो माइनस कट जाता है, अगर यहाँ पे बेस आता तो ये माइनस से माइनस कट जाता है। लेकिन टेन में अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आता तो परपेंडिकुलर कितना माइनस का पी, और बेस क्या है ये भी माइनस, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि एक सिंगल नेगेटिव चल रहा है इनमें। और कोट में भी ये माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमें पता चला यहाँ पे टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में और कोट थीटा हमारा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी, ये मैंने लिख के बता रखा है कैसे हुआ है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप देखोगे तो जो बेस होगा वो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा वो तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। ये एक्स एक्सिस पे था बेस, ये वाई एक्सिस पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे आएंगी कहीं पे। और हाइपोटेन्यूस हमारा जो पॉजिटिव है वो रहेगा। तो इसमें बेस हमारा पॉजिटिव, परपेंडिकुलर जिसमें आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो परपेंडिकुलर साइन में आते हैं नेगेटिव रहेगा, कोस में ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसमें हमारा परपेंडिकुलर नहीं आ रहा तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है ये नेगेटिव रहेगा, इसमें परपेंडिकुलर है ये नेगेटिव रहेगा, और ये भी नेगेटिव रहेगा।
ठीक है, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर आ जाए वो नेगेटिव। तो सिर्फ दो ही वैल्यू हैं जो पॉजिटिव रहेंगी, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, और लेफ्ट आर सारे हमारे नेगेटिव रहेंगे क्योंकि उनमें माइनस पी आएगा साइड का रेशो। उसके बाद है ये 90 डिग्री ओड मल्टीपल हैं, समझ रहे हो, ओड क्या इवन क्या, आप समझ गए हो कि इतनी बात तो अभी तक इतना मैथ पढ़ लिया है। तो 90 डिग्री का ओड मल्टीपल हो गया, जैसे 9 दूनी 18, 18 तो भैया हमारा 2 पे गया, 3 मतलब 9 में जो ओड नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9 गुणा में 3, 9 गुणा में 5, 9 गुणा में 7, ठीक है, ये हमारे ओड मल्टीपल हो गए ना, 9 गुणा में 9, ठीक है, 9 गुणा में 11, ये हमारे ओड मल्टीपल हैं, ओड 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 ओड, जो 2 से कंप्लीटली भाग नहीं जाते हैं। तो इनमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री में कोई भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें चेंज नहीं होता। अब आप कहोगे चेंज क्या होता है कि चेंज नहीं होता है, आपको आगे पता चलेगा चेंज का मतलब क्या है। मतलब उसमें जो हमारा साइन है वो चेंज नहीं होता है, कैसे पता आगे मैं बताऊंगा आपको। और 90 डिग्री के अगर इवन मल्टीपल हैं, जैसे 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 छिक 54, ऐसे जो ये इवन मल्टीपल हैं, जैसे 9 दूनी 18, 9 चौक 9 छिक 9 8 है, 9 दाएँ 9 की गुणा में 12 में करोगे, इवन मल्टीपल हैं तो इसमें नो चेंज होता है। अब आप कहोगे चेंज और नो चेंज क्या है, देखो आओ, चेंज और नो चेंज का मीनिंग आपको पता चलेगा। यहाँ पे चेंज मीन्स क्या है, साइन चेंज होगा कोस में, टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। मतलब ये साइन थीटा चेंज होगा कोस में, कोस थीटा चेंज होगा ऐसे, ठीक है, साइन में, टेन थीटा कोट में, कोट थीटा टेन में, सेक थीटा। अब ये मत कर देना साइन को आप कहोगी सेक में चेंज क्यों नहीं हुआ, ये फॉर्मूले हैं, रूल हैं, ये तो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। जब आपको पता चल जाए कि 90 डिग्री का ओड मल्टीपल है तो वो चेंज होगा, जो भी कोई भी वैल्यू होगी वो चेंज होगी। अगर बोल दे 1090 तो 270 बोल दे तो 10 चेंज हो जाएगा कोट में, ठीक है। या फिर आपको बोल दे जैसे कि सेक 90 चेंज होगा कोसेक में, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे ये आपको बोल दे साइन, जैसे भी 9 चौक 36 ना 360 बोल दे तो वो चेंज होगा। एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको आगे। देखो जैसे ये हमारा पॉइंट, ये यहाँ पे इसमें 10 कोस साइन, ठीक है। तो जब आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, या मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे कौन कौन पॉजिटिव रहता है कौन कौन नेगेटिव, वो आपने हमेशा देखना है। तो साइन चेंज होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सेम रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में 10 सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन 90 डिग्री पे आपने मल्टीपल ध्यान रखना, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, ओड मल्टीपल है चेंज होगा, इवन मल्टीपल है नहीं चेंज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को आगे बताता रहूँगा अभी धीरे धीरे। यहाँ पे मैं कुछ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मिस नहीं कर रहा हूँ ना, अब कुछ बताने में मिस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने इसका, आगे बता दूंगा आपको एग्जाम्पल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, देखो साइन 90 माइनस में थीटा है, तो मैंने आपको क्या बोला, 90 माइनस में थीटा है, माइनस में थीटा करोगे कोई भी एंगल थीटा करोगे तो भाई चेंज होगा। मैंने क्या बोला, 90 या 90 का ओड मल्टीपल है तो वहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये भैया चेंज हो जाएगा, ये थीटा में चेंज हो जाएगा, इसका जो भी क्या बोलते हैं कंटेम्प्रेरी या अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो वो चेंज होगा जिसमें भी होगा, और साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा भाई साइन में, टेन चेंज होगा भाई कोट में, और कोट चेंज होगा भाई टेन थीटा थीटा थीटा, ठीक है। सेक थीटा होगा भाई कोसेक में, और ये हो जाएगा सेक थीटा, ये चेंज होंगे 90 पे, ठीक है। यानी अब आप कहोगे बाबू मुशाई ये क्या मामला है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो साइन 90 माइनस में थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है तो ये हमारा 90 डिग्री, ये 3 4 5 मैंने ऐसे एक ट्रिपलेट ले लिया है जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं। ये थीटा, ये 90 माइनस में थीटा, ये 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस में थीटा। 90 माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, हाइपोटेनस क्या है भाई हमारा 5, तो 3 अपॉन में 5 हो गया। तो कैन सी बाई एंगल थीटा, ये एंगल आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा कोस में,
और कोस में चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। कोस थीटा क्या होता है मेरे भाई, अगर आप लोगों को ध्यान हो, अरे मैंने लिखा था तो है यार, कोस थीटा किस फॉर्म में बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये सारी मैंने आप लोगों को अभी तो बताई थी, मेरा भी कभी कभी दिमाग भटक जाता है। कोस थीटा होता है हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर, थीटा होता है बेस अपन में हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, जो आपको वैल्यू भी गिवन होगी वो भी चेंज होगी, ऐसा नहीं है एंगल तो चेंज होगा, 90 माइनस थीटा थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और जो ये है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 5/3 नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। यहाँ पे 90 माइनस में थीटा 3/5 है, साइन चेंज हो गया कोस में, ठीक है, और ये आपने देख ही लिया, उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी नहीं आया होगा समझ में, आगे बताता हूँ और अच्छे से। यहाँ पे ना एग्जाम्पल नहीं ले रखे हैं, एग्जाम्पल लिए होते तो आप लोगों को आराम से और समझ में आ जाता। अब मैं सीधा सीधा कंसेप्ट बता रहा हूँ तो मे भी आप पजल हो जाओगे, थोड़ा बहुत ही होगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। साइन 90 माइनस में थीटा है मतलब, तो भाई 90 है या 90 का ओड मल्टीपल है तो वो साइन चेंज होता है। अब ये 90 क्या है हमारा, 90 तो भैया मीन्स चेंज होगा, 90 की बात आ जाए तो, और 90 माइनस में थीटा करोगे तो मतलब कुछ भी 90 से तो छोटा ही आएगा एंगल, 90 तो बड़ा है थीटा से, तो भाई 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब चेंज होगा। मैंने आप लोगों को बोला 90 है, 90 का ओड मल्टीपल है, तो वो उस केस में साइन चेंज होगा। मतलब साइन में सिर्फ ये साइन नहीं, जैसे साइन कोस टेन जो भी है वो चेंज होगा अपने अपोनेंट में, जो मैंने आपको बताया साइन कोस में, टेन कोट में, कोस एक्स सेक में, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा किस में, कोस में। और भाई एंगल हमारा जो भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल ये हमारा कोस क्या है ये भैया चेक करना है आपने, मैंने आपको क्वाड्रेंट में 4 बता दिया, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव रहेगा। साइन चेंज होगा कोस में, और कोस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब कोस 90 माइनस में थीटा है, कोस चेंज होगा साइन में, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन हमारा चेंज होगा भाई कोट में, 90 माइनस में थीटा है तो, और यहाँ पे थीटा आ जाएगा। और हमारा कोट क्या होता है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होते हैं भाई, सब हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कोट 10 में चेंज होगा, सेक हमारा कोसेक में चेंज होगा, कोसेक हमारा सेक में चेंज होगा। ये बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो रेशो होता है ना ये भी चेंज होता है, आप लोगों को क्वेश्चन करोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। दीज आर फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो सारे पॉजिटिव रहेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कहानी, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस में थीटा, क्योंकि देखो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस में थीटा होगा, ये मैंने आप लोगों को बताए थे भाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस में थीटा होगा तो उसमें 2 ही पॉजिटिव रहते हैं, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। तो अब यहाँ पे चेंज तो होगा 90, अगर यहाँ पे 90 का ये क्या नाम है प्लस में थीटा करते हो, अगर वो हमारा 90 का ओड मल्टीपल आता है या इवन मल्टीपल आता है वो आपने देखना है, ठीक है। अब लेकिन साइन चेंज होगा, साइन बिल्कुल चेंज होगा भाई कोसेक में, 90 की बात हो रही है, 90 पे चेंज होता है, तो 90 पे चेंज होता है तो साइन चेंज होगा कोस में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो भाई कोस तो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव क्यों लिख रखा है इसने, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं और बाकी तो नेगेटिव होते हैं, तो ये तो नेगेटिव आना चाहिए था भाई, ये गलत लिख रखा है, पॉजिटिव कैसे बनेगा यार, यहाँ पे गड़बड़ है। साइन इस साइन के हिसाब से चल रहा है क्या, हाँ साइन तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ओके, अच्छा, समझ गया। ये इस एंगल के बेस पे चल रहा है, साइन चेंज होगा कोस में, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। कोस हमारा ये चेंज होगा साइन में, और कोस तो भैया हमारा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। टेन हमारा चेंज होगा कोट में, और टेन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। कोट हमारा चेंज होगा टेन में, और कोट भी नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव। अब सेक हमारा चेंज होगा कोसेक में, लेकिन सेक तो हमारा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव साइन भी तो प्रोवाइड करके जाएगा, इसको अपना निशान देगा। और कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोसेक चेंज होगा सेक में, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि भैया ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये अपना जब साइन देगा इसको तो पॉजिटिव साइन देगा,
समझ रहे हो, इसके बेसिस पे साइन लगेगा, ना कि इसके बेसिस। मैंने इसके बेसिस पे बता दिया था, नहीं इसके बेसिस पे, क्योंकि जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसी की सारी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। उसके साथ जो जो चीज़ें आएंगी वो दूसरे को मिल जाएंगी। अभी आ गए हैं एग्जाम्पल, अब आपको आराम से बढ़िया समझ में आएगा। देखो साइन 120 डिग्री है, अब ये बोल दे साइन 120 डिग्री बताओ, कैसे बताओगे आप। तो मैंने आप लोगों को बोला साइन 120 का मतलब क्या है, 90 प्लस में थीटा। 90 प्लस में थीटा, साइन में कितना जोड़ोगे तो भैया हमारा ये थीटा कितना जोड़ोगे, 30 डिग्री जोड़ोगे तभी तो 120 आएगा। तो थीटा क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, अब साइन में 90 तो यूज़ हो रहा है ना, 90 तो आ रहा है, तो 90 आ रहा तो साइन किस में चेंज होगा भाई, कोस में, और कोस थीटा में चेंज होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन के साथ जो साइन अपना साइन देगा, मतलब निशान देगा कोस को, वो पॉजिटिव देगा। और थीटा हमारा क्या हो गया भाई, हमने देख लिया 90 प्लस में थीटा, इसको ब्रेक करके करेंगे ना इस फॉर्म में, तो 90 प्लस में थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, √3/2। ठीक है, अब हमसे तो पूछा क्या है, हमसे ये थोड़ी ना पूछा, हमसे तो साइन 120 पूछा है। हमने तो ये सिर्फ इसके 120 के इक्वल वाली चीज़ें निकाली हैं कि भाई जो साइन 120 को मैंने ब्रेक करके ले लिया, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कोस 30 डिग्री के। ये इसका कहने का मतलब है, ये जो प्रोसेस हमने सोल्व किया है। अब चाहे हम इसका मान निकालना ईजी है या इसका मान निकालना ईजी है, इसका मान निकालेंगे वो इसके बराबर 120 के बराबर रख देंगे। कोस 30 कितना है भाई, √3/2। ठीक है, तो ये साइन ये 120 डिग्री के बराबर कितना आ जाएगा, ये भी इसके बराबर तो यही होगा, तो 120 डिग्री का मान आ गया √3/2। इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आप लोगों ने ये जो 90 प्लस 90 माइनस समझना है, ठीक है। क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब ये देखो कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री है, मतलब कोस को आप लिख सकते हो किस में, ये देखो कोस 120 को लिखोगे 90 प्लस थीटा की ब्रेक करके, तो 90 प्लस में 30 डिग्री, थीटा क्या आ गया 30 डिग्री। कोस ये 120 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस चेंज किस में होगा, साइन में। और कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस होता है मेरे भाई। तो माइनस अपना ये कोस अपना माइनस का जो साइन देगा, साइन इसको, तो ये माइनस का साइन देगा, तो माइनस साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 1/2, तो माइनस का साइन लगेगा जी। तो यहाँ पे हमें पता चला कोस 120 का मान कितना है, -1/2 डिग्री। ये आपने हमेशा इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे साइन 180 डिग्री माइनस में थीटा बोल दे, तो 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे नो चेंज होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर 180 डिग्री माइनस में थीटा है तो मतलब क्या है, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जरूरी नहीं आपको ऐसे इसी फॉर्म में देगा, ऐसे भी बोल देगा 180 माइनस में थीटा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा। 180 में से आप थीटा घटाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और 180 डिग्री है, 90 का डबल मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो ये नो चेंज होता है। साइन तो साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन भी पॉजिटिव का रहेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और थीटा जो भी होगा वो आप आराम से जो भी मान आएगा वो पुट करके आंसर निकाल दो। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे देखो कोस 180 डिग्री माइनस में थीटा है, तो 180 डिग्री है ना, 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज नहीं होगा कोस। और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके साथ का जो नेगेटिव साइन है वो आएगा यहाँ पे। फिर आप इसका मान थीटा जो भी रखोगे, वो जो मतलब जो भी होगा ब्रेक करके, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कोट है, कोट 180 डिग्री माइनस में थीटा है ना, तो आपने ध्यान रखना है कोट चेंज नहीं होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं सॉरी, कोट 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता, क्योंकि इवन मल्टीपल है। ओड मल्टीपल होगा जब चेंज होगा, तो इवन मल्टीपल है, तो भाई साहब ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये इस साइन को चेंज नहीं करेगा, तो कोट में रहेगा। लेकिन कोट ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 180 डिग्री माइनस में थीटा, तो थीटा कोट हमारा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे भाई, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव अपना कोट साइन देगा इसको, तो ये हमारा मान इस तरह से निकलेगा। ठीक है, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी। जैसे कि 135 है, अब 135 को आप ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हो, 1090 प्लस में थीटा, या 180 माइनस में 45 डिग्री, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। देखो आप इस 135 को इस तरह से, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने सीधा देख लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है 10 माइनस में होता है। अब यहाँ पे 90 की फॉर्म में लिखोगे, 90 डिग्री प्लस में थीटा, तो 90 प्लस में 45 डिग्री, तो यहाँ से अपना 10 चेंज होगा, 90 पे चेंज होता है भाई, बिल्कुल होता है 90 पे, तो 90 पे चेंज होगा तो 10 किस में हो जाएगा, कोट में होगा भाई। ठीक है, इसमें ये बता देता हूँ मैं आपको, 10 चेंज होगा कोट में, और ये 45 डिग्री, और 10 सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारा क्या होता है भाई, माइनस होता है, तो ये माइनस का, तो कोट 45 कितना होता है, पहले आप एक बार मान तो निकालो, कोट 45 होता है 1, -1 आ गया भाई। अब ये
पॉइंट यहाँ पे ये है कि tan 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री इक्वल है किसके, माइनस कोट 45 डिग्री के। ये हमारा 90 है, 90 आ गया तो मतलब भैया tan चेंज होगा किस में, कोट में, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो अपना साइन देगा कोट को माइनस का। और थीटा हमारा यहाँ पे ये कितना, 90 प्लस में थीटा, थीटा आ गया 45, तो कोट 45 होता है -1 आ गया। तो इस 135 का मान कितना आ गया, -1। एक तरीका तो ये। अगर आप 180 डिग्री माइनस में थीटा करके करते हो इससे भी आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस में थीटा, मैंने आपको बोला है कि 90 का इवन मल्टीपल हो तो चेंज नहीं होता है, ओड मल्टीपल हो जब चेंज होता है। तो इवन मल्टीपल है भाई, तो ये हमारा इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, tan तो tan ही रहेगा बिल्कुल। हाँ जी, और थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री में से 45 घटाओगे तभी तो भाई 135 आएगा। तो यहाँ से अब tan हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। बिल्कुल भाई, ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाई, कौन कौन नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव होता है तो tan 45 कितना होता है, tan 45 हमारा 1 होता है। तोतला हो गया मैं बोल बोल के। tan 45 हमारा कितना होता है, 1। तो ये साइन माइनस का 1 साथ में लगेगा तो -1। दोनों तरीक़ों से -1 आया है, ठीक है, आप ये समझ सकते हो। उसके बाद जैसे ये sec 150 है, 150 को आप या तो ऐसे लिख लो, 90 प्लस में कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री, ठीक है, और 90 प्लस में 60 डिग्री ना, तो sec चेंज होगा किस में, कोसेक में। और भाई सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा sec क्या होता है, वो तो माइनस होता है, तो कोसेक के साथ माइनस में लग जाएगा। और sec 60 कितना होता, कोसेक 60 कितना होता है भाई, कोसेक 60 होता है अपना 2/√3 माइनस का, ये आ जाएगा, ये आंसर बनेगा। यही आप 180 वाली फॉर्म से करोगे तो 80 डिग्री माइनस में 30 करोगे तो 150 आता है। तो sec ये 90 का इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, sec तो sec में ही रहेगा। और sec सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो माइनस का साइन लग जाएगा। sec 30 कितना होता है भाई, 2/√3, ये आंसर सेम, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं। आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइस, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, वरना बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है ये जानेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।